कुछ लोग सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाकर खुद बड़ा बनने चाहते हैं, बार बार आपकी बेइज्जती करते हैं, अकड़ दिखाते हैं। लेकिन याद रखिए, शेर कभी भी हार के कुत्ते को जवाब नहीं देता है। ठीक है, आज मैं बेइज्जती करने वालों को जुबान और अक्कड़ कैसे बंद करना है वो मैं आज बताऊंगी, किस तरह करना है। तो लोग आपको बार बार बेइज्जती करते हैं, अकड़ दिखाते हैं, आपको कुछ भी वैल्यू नहीं समझते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका इज्जत उसके सामने कुछ नहीं है। तो आज मैं उससे बचने के लिए आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये टिप्स को यूज़ करना है और अपने लाइफ में फॉलो करना है। नंबर 1, नज़रअंदाज करो। कई बार सबसे करारा जवाब खामोशी होती है। जब कोई आपका बार बार बेइज्जती करता है ना, तो समझ लीजिए करता है ना, तो उसकी तरफ देखकर बिना मुस्कुराए और बातचीत किए विचार बदल दीजिए। जब आपको कई बार ऐसा होता है कि सबसे करारा जवाब चुप रहकर होता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करते रहे ना, तो आप उसके तरफ देखिए और बिना मुस्कुराए टॉपिक को चेंज कर दीजिए। इससे वो समझ जाएगा और बातचीत का विषय बदल देंगे ना, तो इससे उसे लगेगा कि उनको उसकी बातों से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई असर लगता। सबसे बड़ा बेइज्जती, उसको इग्नोर कर दीजिए। वो आपका बेइज्जती कर रहा ना, तो आप उसे देखकर बिना मुस्कुराए टॉपिक चेंज कर दीजिए। सब लोगों को लगेगा कि इसका ही बेइज्जती हुआ। सबसे पहले है ना, सीधी बात पूछिए, सीधी सवाल पूछे। माने मेरा कहने की बात है, अगर बेइज्जती करने वाले अक्सर अस्पष्ट बातें करते हैं, मतलब फालतू बातें करते हैं, अगर आपकी बेइज्जती कर रहे हैं तो उनसे शांति से पूछिए, वास्तव में ये जो आप बात करें इसका मतलब क्या है? क्या आप इससे थोड़ी स्पष्ट हैं? इससे उन्हें सबके सामने उसका बात समझने का मतलब समझाना पड़ेगा और वह असहज हो जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर वो आपको बेइज्जती करता है ना, तो आप उससे शांति मन से पूछिए कि इस जो आप बेइज्जती कर रहे हो इसका मतलब क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया। वो खुद असहज हो जाएगा, सभी लोगों के सामने उसका बेइज्जती हो जाएगा। किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इतना बात बोल रही हूँ, ये उल्टा मेरे ऊपर ही शांति दिमाग से मेरे ऊपर ही ठोक दिया। नंबर 3, ठहराव के साथ देखो। ठीक है, ठहराव माने स्थिरता के साथ देखिए। उनकी बात खत्म होने के तुरंत बाद कोई प्रतिक्रिया ना करें। अगर आपसे वो पूछ रहा है, अगर आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो उसके बाद तुरंत प्रतिक्रिया मत ले। कुछ सेकंड होने के लिए उनको आँखों में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए खामोश हो जाइए और उनके आई कांटेक्ट करिए। खामोश होकर आई कांटेक्ट करिए, उनका आत्मविश्वास ना डोलने लगेगा। आपका आत्मविश्वास रहेगा और उसका असहज रहेगा, जिससे आपको बर्बाद कर रहा है, जिसने आपको ठहराव किया है, जिसने आपकी बेइज्जती की है। ठीक है, मैं बार बार यही बात बोलूँगी कि आप शांति दिमाग से रहिए। किसी को अगर तोड़ना है ना, खामोश रहिए। खामोश रहना सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है, ठहराव। किसी की बातों को पहले सुनिए, उसके बाद उसका जवाब पूछिए शांति मन से। नंबर 4, सीधी और शांत भाषा। अगर कोई आपका बेइज्जती कर रहा ना, गुस्से में आने की और आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है। शांत होकर मजबूत आवाज़ में उनसे पूछे, आप शांति दिमाग से बिना आग बबूले होकर शांति से पूछिए, ये जो आपने बातें की है ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। इस तरह की बातें बंद करो और कभी मत करना। आप एकदम शांति मन से बोलिएगा और उसे समझा कर बोलिएगा। अगर दोबारा बोले कुछ करे तो एक्शन ले लीजिएगा। ठीक है। नंबर 5, सहमति का दिखावा करें। अगर कोई आपकी किसी कमी का मजाक उड़ा रहा है, बार बार आपका कमी का मजाक उड़ा रहा है, मजाकी अंदाज में उसे सहमत हो जाइए। और अगर आपका बार बार मजाक उड़ा रहा है तो आप सहमति मन से बोलिए, मैं ऐसा ही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? मैं ऐसा ही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? देखिए उसका जो मजाक कर रहा है ना, उसका दिमाग तुरंत ख़त्म हो जाएगा। वो वहाँ से हट जाएंगे। उसका जो मजाक करने का अंदाज रहेगा ना, वो मजाक उड़ाना वहाँ से आपके पास ही हट जाएंगे। शांति मन। नंबर 3, बातचीत समाप्त करें। अगर कोई लगातार आपका अपमान कर रहा है, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ से तुरंत हट जाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है और सबसे बड़ी समझदारी होती है।
उनके बात ना सुने। जब आप सामने से बात करने, आप सिर्फ इतना बोलिएगा कि अगर आप बात करने के लायक हैं तो शांति से भी बात कर सकते हैं, और अगर आपका गुस्सा कम हो जाए ना तो शांति से बात करने आइएगा। तरीका पहले आप सीखो, शांति से बोलकर आप निकल जाओ। उदाहरण देती हूँ मैं, जैसे जैसे कोई आप पर चिल्ला रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, आपका बदतमीजी कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में गुस्सा नहीं, आपको गुस्सा नहीं करना है, अशब्द वर्ड का बात ही नहीं करना है। बस इतना जवाब दीजिएगा, चिल्लाने से आपकी आवाज़ बिल्कुल ना उठाए, अपनी आवाज़ बिल्कुल ना उठाए, चिल्लाकर आप आवाज़ ना मत कीजिए। अपनी आवाज़ में धीमी से बोलिए, शांत रहिए और शांति से बात कीजिए। शांति से भी बात हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप शांति से बात कीजिए, आप शांत होइए और उसके बाद शांति से बात कीजिए। देखिए वो उसका बेइज्जती खुद अपनी गलती वो महसूस करेगा। मैं बोल रही हूँ ना, खुद अपनी गलती महसूस करेगा। मैंने आपकी बात सुनने को तैयार हूँ, बस इतना बोलिएगा, मैं आपकी बात सुनने को एकदम पूरी तरह से तैयार हूँ। पहले आप शांत हो जाइए, चिल्लाना बंद कीजिए और शांति से बैठिए, रिलैक्स होकर बात कीजिए। लेकिन तब जब आप शांत होकर हमसे बात करेंगे तब, और तमीज़ से बात करेंगे तब मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है? इतना वर्ड जरूर बोलिएगा। शांत हो जाइए, चिल्लाना बंद कीजिए, पहले बैठिए, अपने शांत मन कीजिए और आप तमीज़ से बात कीजिएगा तो मैं आपसे बात करूँगी। बस इतना बोल के आप वहाँ से हट जाइए। पता है असर क्या करेगा? जब आप उनके सामने चिल्लाए बिना बिल्कुल शांति से रह जाएंगे ना, तो उनका गुस्सा तुरंत शांत हो जाने लगेगा और उसको अपने आप में ना गलती एहसास होने लगेगा कि मैंने सही में गलत काम किया है। वो अकेले बैठेगा। चिल्लाने वाला ना हमेशा बेवकूफ़ रहता है, बेवकूफ़ होता है। जो शांति से बात करके निकलता है वो दिमाग, वो शांत, उसका दिमाग भी ख़त्म नहीं होता और एकदम शांत रहता है। इसलिए कभी भी चिल्ला कर बात मत कीजिए, ठीक है? अगर आपकी बार बार कोई बेइज्जत कर रहा है ना, अगर आपका बार बार बेइज्जती कर रहा है, अकड़ दिखा रहा है ना, तो ऐसी चुप करो। ये टिप्स को एक बार अपनाइए ना, और रियली बोल रही हूँ ना, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, ठीक है? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और बोलिएगा कैसा मेरा वीडियो लगा। सो धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।